Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy. So हमने स्टार्ट किया था आपका HRM का सीरीज जिसमें हमने पहला क्लास में देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट व्हाट इज HRM, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड फंक्शंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? व्हाट इज प्लानिंग? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वन ऑफ द important function of HRM is planning. Planning क्या है? To forecast the future course of action कि what is to be done, है ना? तो human resource planning क्या होगा? It is the process of analyzing and identifying the availability and the need of human resource so that the organization can meet its objective. यानी हमारे पास एट प्रेजेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका कैपेबिलिटीज क्या क्या है और इन फ्यूचर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकता है टू फिल दिस गैप सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल इज योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यानी द मेन फोकस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस होता है एचआर प्लानिंग का इज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स with the right capabilities at the right time and at the right place. ठीक है, यानी HR प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि राइट नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स with right capabilities, right number with right capabilities and at right time and at right place appointed रहे। ठीक है, ये है आपका मेन फोकस ऑफ HR। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ MCQs क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस वर्कफोर्स? नो, इसमें हम लोग वर्कफोर्स को रिड्यूस तो नहीं करते हैं। टू एंश्योर दैट राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद राइट स्किल्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। टू इंक्रीज कंपनी एक्सपेंसेस। टू एलिमिनेट एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू इंश्योर द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद राइट स्किल्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, अननेसेसरी प्रोसेस या रैंडम प्रोसेस? तो क्या हम एक बार ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर देंगे तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा? नहीं, नहीं। विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड विद द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हमारा हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है नए नए एडवांस लोगों का। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या प्लानिंग भी सिर्फ रहे तो प्लानिंग इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विथ वन प्लान हम लोग कभी भी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं हमेशा। So, human resource planning is a continuous process. तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, continuous process. नेक्स्ट है, which of the following is a key benefit of human resource planning? Human resource planning का क्या benefit है? It leads to unnecessary hiring? No. Unnecessary hiring तो नहीं होता है। It helps organizations avoid labor shortages and surpluses? Yes. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर शॉर्टेज को अवॉइड करता है। ठीक है ना, एज एन वी नो कि इन फ्यूचर हमको रिक्वायरमेंट क्या है तो उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो हमारे लेबर शॉर्टेज को अवॉइड करता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सरप्लस भी होने नहीं देता है। ठीक है, राइट अमाउंट में ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अवॉइड लेबर शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस। Next, what is the first step in human resource planning process? Human resource planning process का सबसे पहला step क्या है? Determining the objective of human resource planning, analyzing current manpower inventory, analyzing the manpower gap, training and development. इस particular question को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं what are the various steps in human resource planning process. The human resource planning process comprises of 7 steps.
7 स्टेप होता है। सबसे पहला है आपका डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप कहता है टू डिटरमाइन कि हमको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कहता है एनालाइजिंग करंट मैन पावर इन्वेंट्री। एट प्रेजेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर है उसको एनालाइज करना। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपका टू एनालाइज द करंट मैन पावर इन्वेंट्री। तीसरा स्टेप है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि इन फ्यूचर मैन पावर का डिमांड किस सेक्टर में आने वाला है और उसका क्या सप्लाई अवेलेबल है या फिर नहीं है विद द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं है तो हमको रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी तीसरा स्टेप है टू फोकस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है आपका एनालाइजिंग द मैन पावर गैप ना। अब मैंने डिमांड एंड सप्लाई तो देख लिया, तो डिमांड एंड सप्लाई से हम लोग मैन पावर गैप को इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मैन पावर गैप को फाइंड आउट करने के बाद हमको पता चलेगा कि whether there is a deficit or a surplus। अगर डेफिसिट है यानी डिमांड इज मोर दैन द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो हम क्या करेंगे न्यू कैंडिडेट्स आर टू बी हायर्ड। और अगर डिमांड इज लेस दैन द सप्लाई देन देयर इज अ सरप्लस। और अगर सरप्लस होगा यानी कि एम्प्लॉयज आर टू बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, ले ऑफ, ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहला स्टेप था क्या आपका डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा था एनालाइजिंग करंट मैन पावर इन्वेंट्री। तीसरा था फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। चौथा है आपका एनालाइजिंग मैन पावर गैप। फिफ्थ स्टेप है आपका एम्प्लॉयमेंट प्लान और एक्शन प्लान। ये क्या होता है यानी कि जो मैंने अभी यहाँ मैन पावर गैप को एनालाइज किया है ना, अब उसी को देखते हुए हमको एक्शन लेना है। एक्शन लेना है एज एन डेफिसिट होगा तो हमको क्या क्या करना है अभी मैंने बताया था। डेफिसिट होगा तो हमको न्यू कैंडिडेट्स को हायर करना होगा और अगर सरप्लस होगा तो हमको वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम या फिर आपका ट्रांसफर, ले ऑफ, ये सारा चीज करना होगा। ये था आपका स्टेप 5। स्टेप 6 क्या है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ना ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपका न्यू एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है बल्कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी होता है। ठीक है, सो दैट दे कैन अपडेट देयर स्किल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जब मेरा एम्प्लॉयमेंट प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमको कंडक्ट कराना पड़ेगा सो दैट द एम्प्लॉयज, द ओल्ड एम्प्लॉयज एज वेल एज द न्यू एम्प्लॉयज आर इक्विप्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। और सबसे लास्ट है आपका अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। यहाँ लास्ट स्टेप में ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज compared with its actual implementation to ensure the availability of a new number of employees for several jobs। यहाँ पे firm decide करता है whether the plan was success or it needs to be controlled। ठीक है, तो ये था आपका 7 different steps of human resource planning। क्वेश्चन में क्या पूछा था what is the first step in human resource planning process। फर्स्ट स्टेप होता है आपका टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन नंबर ए डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। फोरकास्टिंग डिमांड फॉर एम्प्लॉयज, एनालाइजिंग द करंट मैन पावर, एनालाइजिंग मैन पावर गैप्स, इंक्रीजिंग द वर्कलोड ऑन एम्प्लॉयज। कौन सा एक स्टेप नहीं होता है तो आपका होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग द वर्कलोड ऑन एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में वर्कलोड इंक्रीज नहीं करते हैं। फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर एम्प्लॉयज जो है वो है आपका स्टेप नंबर 3 जहाँ पे हम फोरकास्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। एनालाइजिंग द करंट मैन पावर ये है आपका स्टेप नंबर 4 और एनालाइजिंग द मैन पावर गैप इज स्टेप नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं which of the factors affect human resource planning। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं what are the various factors that affect human resource planning। सबसे पहला फैक्टर है आपका टाइप एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
एज इन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है और स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्लान फॉर ग्रोथ, अगर ग्रोथ का प्लानिंग है देन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हायर एडिशनल एम्प्लॉइज। और उसके उल्टा जस्ट अगर मर्जर एंड एक्विजिशन का केस है तो हमको वहाँ पे ले ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करेगा। दूसरा पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल्स एंड प्लानिंग। Now, all the organizations pass through different stages of growth from the day of its inception. The stages of growth in which an organization is determines the nature and extent of human resource planning. Say, for example, small organizations in the earlier stages of growth may not have well defined personal planning. ठीक है, बट एज ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स द ग्रोथ फेज में जैसे ही एंटर करते हैं दे फील द नीड टू प्लान इट्स ह्यूमन रिसोर्स। ना स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो उतना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होता है, बट जैसे जैसे इट स्टार्ट्स बीइंग सक्सेसफुल और वो ग्रोथ स्टेज पे पहुंचता है तो द नीड टू प्लान इट्स ह्यूमन रिसोर्स। At this stage, organization gives emphasis upon employee development. But as the organization reaches the mature stage, it experiences less flexibility and variability, resulting in low growth rate. HR planning becomes more formalized and less flexible and less innovative, and problems like retirement and possible retrenchment dominate planning. ठीक है, यानी कि आपका स्टार्टिंग के स्टेजेस में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है वो उतना वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप ग्रोथ स्टेज में पहुंचते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आता है एंड यू फील इट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ स्टेज के बाद जब आपका डिक्लाइन स्टेज आने लगता है उस समय आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एक डिफरेंट फोकस ही ले लेता है। जैसे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो है वो ले ऑफ होने लगेगा, रिटायरमेंट होने लगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइकिल पे भी डिपेंड करता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ठीक है, ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा है इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। नाउ इन्वायरमेंट में आपका वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज को फ्लक्चुएट करते हैं, जिनके कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो ड्रास्टिकली इन्फ्लुएंस होता है। नाउ द एचआर प्लानिंग deals with such environmental uncertainties by carefully formulating recruitment, selection, training and development policies and programs. यानी कि environment का uncertainties को लेते हुए भी मेरा human resource planning होता है। Next है आपका time horizons. HR plans can be short term or long term. Short term plans span from 6 months to 1 year, while long term plans spread over 3 to 20 years. मेरा human resource planning जो है वो डिपेंड करता है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, यानी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर टाइम होराइजंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन यूज्ड टू फोरकास्ट पर्सनल नीड्स originates from multiple sources. The forecast depends to a large extent upon the type of information and the quality of data that is available to personal planners. The quality and accuracy of information depend upon the clarity with which the organizational decisions makers have defined their strategy, structure, budget, production schedule, and so on. ये था point number 5. Next, point number 6 है आपका nature of the jobs being filled. Now, the personal planners needs to be really careful with the respect to the nature of the jobs being filled in the organization. As in, the employees belonging to the lower level who need limited skills can be recruited hastily, यानी उनका recruitment जल्दी जल्दी हो सकता है, but hiring the employees for the higher post, selection and recruitment need to be carried out with the higher discretion. यानी कि lower level employees का recruitment जो है वो हम लोग कर सकते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन जो higher level employees है, ठीक है, उसके लिए हमको एक proper recruitment and selection process को develop करना पड़ेगा, ठीक है, so that हम लोग जो भी जिसको भी recruit कर रहे हैं they are with very good skills. Last है आपका point number 7 outsourcing. Outsourcing क्या है? Now several organizations outsource part of their work to outside parties in the form of subcontract. एक contractual basis पे आप दूसरे organization से अपने organization में employees को लाते हैं, that is your outsourcing. तो outsourcing पे भी depend करता है हमारा human resource planning process. ठीक है, तो these are the 7 points are the factors which affects human resource planning.
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? टाइप एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस। टाइम होराइजंस, यस, कि वेदर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। नेचर ऑफ द जॉब्स बीइंग फिल्ड, यस। यानी कि ये तीनों पॉइंट हमारा अफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज वर्क फोर्स फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ऑप्शन नंबर ए, predicting future employee needs based on business goals. Option number B, hiring employees randomly. Option number C, eliminating all temporary employees. Option number D, reducing the workforce without analysis. तो इस particular question का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, predicting future employee needs based on business goals. ठीक है, आई होप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।